हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 38। ये हमारा हिडन गुडविल का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमने रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी है ना, ऑल इंडिया 2013, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. ठीक है, तो न्यू पार्टनर अजय आ रहे हैं, उसका प्रॉफिट शेयर गिवन है। ठीक है, अभी तक जस्ट इतना ही बताया। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो कितनी कैपिटल ला रहे हैं? 5 लाख ला रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर वैल्यूड एट 5 लाख ऑन दैट डे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमें क्या बता रहा है? ओल्ड फर्म यानी कि असिन और श्रेयस। ओल्ड फर्म में कौन पार्टनर्स हैं? असिन और श्रेयस। तो जब ये पार्टनर्स थे तो फर्म में एसेट्स इतनी थी 15 लाख की और लाइबिलिटीज़ कितनी थी? 5 लाख की। तो ये इन्फॉर्मेशन ये हमें क्यों दे रहा है? ताकि हम कैपिटल निकाल पाएँ अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी भाई, याद है? तो मतलब 11th में पढ़ी थी, याद है किसी को? तो ये क्या थी, मैं लिख देता हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और एसेट्स की वैल्यू यहाँ 15 लाख लिख देंगे, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ पर 5 लाख लिख देंगे और हमारी कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी ओल्ड फर्म वाली, जिसमें असिन और श्रेयस पार्टनर है। ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। तो पहले कह रहा है कि हिडन गुडविल निकालो और उसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री मतलब एक एंट्री, सिंगल। एंट्रीज ने लिखा, एंट्री लिखा मतलब सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। आंसर देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। असिन और श्रेयस की देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, तो हमने क्या ले ली? इक्वल ले ली, 1:1। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि अजय ने ये जो 1/5 शेयर एक्वायर किया किस वे में एक्वायर किया। तो क्वेश्चन में कोई इन्फो नहीं है, जस्ट हमें क्या बताया कि अजय का शेयर कितना है? 1/5। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ये जो ओल्ड रेशियो होती है ना, ये इक्विवेलेंट होती है किसके? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, जो कि कितनी हो जाएगी? 1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? 1:1। तो ये हमने बेसिक्स लिख दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे क्या? ये एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। तो एसेट्स है 15 लाख, लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 5 लाख प्लस कैपिटल। ये 5 लाख उधर जाके माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 लाख। तो ये क्या निकली? कैपिटल ऑफ द फर्म। ये आ गई हमारे पास 10 लाख। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। हिडन गुडविल और निकालेंगे, जो कि क्या होगी? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी भाई, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए की कैपिटल के हिसाब से, जो न्यू पार्टनर अजय आ रहा है, इसकी कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालो। ठीक है, तो अजय आ रहा है 5 लाख कैपिटल लेकर और इसको शेयर कितना मिल रहा है? ये कितना शेयर एक्वायर कर रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसके शेयर के हिसाब से गुडविल में हम क्या लिखेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से, यानी कि 5/1 से। तो ये न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली हमने। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो असिन और श्रेयस की जो कंबाइंड कैपिटल है वो यही होगी जो कैपिटल ऑफ द फर्म है, यानी कि ये कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म निकाली ना हमने। तो असिन और श्रेयस पुराने पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितनी है? इंडिविजुअल नहीं पता, मिलाकर कितनी है वो पता है, जो कि कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे अजय की कैपिटल। अजय की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगी कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। ये क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या है कि उसके शेयर के हिसाब से, न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से कितना कैपिटल बनता है फर्म का, जबकि एक्चुअली में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, कैश कितना इन्वेस्टेड है, पैसा कितना इन्वेस्टेड है। पुराने पार्टनर्स का 10 लाख इन्वेस्टेड है, नया पार्टनर 5 लाख लेकर आया, तो यानी कि एक्चुअल पैसा जो इन्वेस्टेड है वो 15 लाख का इन्वेस्टेड है। लेकिन न्यू पार्टनर के हिसाब से कितना निकल के आ रहा है? 25 लाख रुपीज़ फर्म का कैपिटल निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना इन्वेस्टेड है कैपिटल? 15 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ना कि न्यू कैपिटल के, न्यू पार्टनर के हिसाब से ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म निकल रही है, ज़्यादा जो निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है यही हमारी क्या होती है? गुडविल ऑफ द फर्म होती है। ठीक है, तो मैंने जस्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट एक बार ही रिकॉल करा दिया बिगनिंग में जब ये करवाया है क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस किया था तो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, अभी जस्ट मैंने ये रिकॉल कराया। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 10 लाख। तो अगर अजय शेयर ऑफ गुडविल हो पूछेंगे तो कितना करेंगे? अजय शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे अजय के
शेयर से, अजय का शेयर कितना है 1/5, तो ये कितना आएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में आपने याद रखना है कि न्यू पार्टनर का शेयर क्या होता है, गेनिंग होता है ना, न्यू पार्टनर का शेयर होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। तो जर्नल क्या होती है हमारी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है जर्नल एंट्री। तो इस पर्टिकुलर केस में गेन कौन कर रहा है, अजय। न्यू पार्टनर को शेयर मिल रहा है तो न्यू पार्टनर गेन कर रहे हैं। और हिडन गुडविल के क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया कि न्यू पार्टनर का हमेशा करंट अकाउंट आपने डेबिट करना है। हिडन गुडविल के सभी क्वेश्चंस में करंट अकाउंट डेबिट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बिल्कुल भी नहीं करना डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स में सेम उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि वो बंदा प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर आया हिडन गुडविल के केसेस में। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 लाख रुपए बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि किसके बराबर है, ओल्ड रेशो के, जो कि किसके बराबर है, इक्वल। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल एज्यूम किया, यानी कि 1:1। तो 2 लाख को 1:1 में बांट देंगे, कितना आएगा 1 लाख और 1 लाख ईच। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 38 का। अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, मेन जो रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाला गुडविल है ना, उससे पहले ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग लिख रहे हैं ना, ऑलरेडी अपीयरिंग 45,000, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद हम अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो गुडविल राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर को कर दो डेबिट, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में दिखती है। ये किस रेशियो में होगी, मैंने अभी भी बताया ओल्ड रेशियो में होगी। ओल्ड रेशियो में क्या गिवन है 2:1। ठीक है, गिवन है 2:1। 45,000 को 2:1 में बांटेंगे, क्या आएगा 30,000 और 15,000। ठीक है, तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ की। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन क्वेश्चन, जो इसका नया टॉपिक है, न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। अब देखो भाई, सेकंड जर्नल एंट्री कैसे करनी है। सेकंड जर्नल एंट्री में हमें करनी है, रेज करनी है गुडविल और राइट ऑफ करनी है गुडविल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेज करते हैं ना जब गुडविल को, यानी कि गुडविल बुक्स में लानी है। गुडविल क्या होती है भाई, एसेट होती है, और एसेट को जब आप बुक में क्रिएट करोगे, लाओगे, तो एसेट का रूल क्या होता है कि एसेट जब भी बुक में आएगी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। कौन सी एसेट यहाँ पर आ रही है, गुडविल, तो गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और रेज करते टाइम हम कौन सी रेशो का यूज करेंगे, ओल्ड रेशो का यूज करेंगे। ये चीज याद रखनी है, ये मैं आपको स्टेप्स समझा रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक अभी बताऊंगा एंट्री लिखने के बाद, अभी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। राइट ऑफ करते टाइम आपको गुडविल क्या करना है, एसेट कम हो रही है। ठीक है, तो एसेट राइट ऑफ करने का मतलब है एसेट आपको खत्म करनी है। तो एसेट जब आपकी रिड्यूस हो रही है तो आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। एसेट खत्म जब होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ये रूल है। ठीक है, ये अकाउंटिंग रूल है, एसेट बढ़ने पर डेबिट, एसेट कम होने पर क्रेडिट। तो कौन सी एसेट की बात कर रहे हैं, गुडविल की। तो गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। एक जर्नल एंट्री रेजिंग की करनी है, एक जर्नल एंट्री गुडविल को खत्म करने की करनी है, राइट ऑफ करने की करनी है। इसमें जो रेशो यूज होगी वो कौन सी रेशो यूज होगी, न्यू रेशो यूज होगी। ठीक है, इसमें न्यू रेशो यूज होगी। और इन दोनों एंट्रीज का, यानी कि सेकेंड एंट्री हमारी रेजिंग की होगी, थर्ड एंट्री हमारी राइट ऑफ की होगी। अगर तुम इन दोनों एंट्रीज को काटोगे ना, यानी कि नेट इफेक्ट निकालने की कोशिश करोगे, तो वो सेम ही आएगा जो कि हमारा पुराना था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जो हम जर्नल एंट्री करते आए हैं ना अब तक सभी क्वेश्चन में, इसका वही नेट इफेक्ट बनेगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कह लो, या फिर जैसे ये एडमिशन चैप्टर है तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाले तरीके से समझ लो, कैसे भी समझ लो कि न्यू पार्टनर का गेन हो रहा है, मतलब करंट अकाउंट समझ लो, कुछ भी समझ लो, और ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल का शेयर क्रेडिट हो रहा है, उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों का नेट इफेक्ट यही बनेगा। ठीक है, मैं पूरा करके बताऊंगा कैसे होता है। ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आंसर के थ्रू समझाता हूँ। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या करेंगे कि पहले हम कर लेते हैं वो जो कैपिटल लेकर आया, कह रहा ना न्यू पार्टनर जो है कार्तिक, वो कितनी कैपिटल लाया 2,50,000, तो उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो कैपिटल कितनी लेकर आया 2,50,000। ठीक है, अब एक और बात भाई याद रखना है आपने कि जब भी रेजिंग और राइटिंग ऑफ का क्वेश्चन होगा ना, रेजिंग और राइटिंग ऑफ के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहां पर कैपिटल क्रेडिट करना है, कैपिटल का अकाउंट, लेकिन अमाउंट यहां पर जो लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, कैपिटल और प्रीमियम का मिलाकर लिखोगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन,
एक बार ये कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट के सामने आपने क्या अमाउंट लिखना है, ठीक है, वो चीज़ समझ रहे हैं। टू केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करें, यहाँ पर प्रीमियम नहीं क्रेडिट करना, लेकिन यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जितना वो एक्चुअली में ला रहा है, वो कैपिटल का भी अमाउंट ला रहा है, वो प्रीमियम का भी अमाउंट ला रहा है, लेकिन यहाँ पर हम केस कैपिटल में ही वो दोनों अमाउंट लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है ना वो गुडविल रेज करने वाला है, तो यहाँ पर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ये क्रेडिट नहीं करना क्योंकि प्रोसेस दूसरा है, रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाले तरीके से करना है ना क्वेश्चन, तो प्रोसेस डिफरेंट है। तो कैपिटल वो ला रहा है 2,50,000, प्रीमियम वो ला रहा है 60,000, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 3,10,000 वो बैंक अकाउंट यानी कि कैश की फॉर्म में ला रहा है, तो वो अमाउंट आपने यहाँ पर क्रेडिट करना है कैपिटल के सामने ही सारा का सारा। ठीक है, अब हम करेंगे गुडविल रेज। इस जर्नल एंट्री में हम वो काम कर रहे हैं जो इसका न्यू कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब हम करेंगे गुडविल रेज। तो यहाँ पे मैंने बताया गुडविल रेज करने का मतलब क्या होता है, एसेट के अकाउंट को आपने करना है डेबिट, जो कि क्या है गुडविल, क्रेडिट करने हैं ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के यहाँ पर इस क्वेश्चन में नाम क्या है, अंकित और बॉबी। ठीक है, तो अंकित कैपिटल अकाउंट और बी से क्या है बॉबीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, मैंने आपको अभी बताया ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो यहाँ पे क्या है 2:1। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से होगा भाई, ये होगा गुडविल ऑफ द फर्म से। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म से, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे ये भी समझ लो, गिवन नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, न्यू पार्टनर का प्रीमियम कितना लाया है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो 4/1। गुडविल कैसे निकालिए फर्म की, न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया वो लिखा, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल उसी के शेयर से, न्यू पार्टनर के शेयर से, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे 2:1 में, तो ये कितना आएगा 1,60,000 और 80,000। ठीक है, तो ये हमने करी है गुडविल रेज। नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करने की। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री हो जाएगी, गुडविल को राइट ऑफ करने की। गुडविल राइट ऑफ में क्या करना है, गुडविल का अकाउंट क्या कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट क्या करना है आपने, न्यू पार्टनर को मिलाकर, मतलब कि ऑल दी पार्टनर्स, डेबिट करोगे सभी पार्टनर्स को, तो यहाँ पर लिख दो ए, बी और सी। ठीक है, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। किस रेशो में हो जाएंगे, न्यू रेशो में हो जाएंगे। ठीक है, ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, न्यू रेशो में हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, हमने अभी तक न्यू रेशो भी नहीं निकाली है, तो न्यू रेशो क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, ये हमें पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम एक बार न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ओल्ड रेशो लिखी, के कितने शेयर का ले रहा है 1/4, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना जब भी, तो हमने वही वाला पुराना मेथड यूज करना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, तो 1 पूरा था, उसमें से न्यू पार्टनर को माइनस कर देंगे, तो 1 - 1/4 क्या होगा 3/4। ठीक है, अब ये 3/4 को हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है, उन्हीं की ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। तो ये अब हम न्यू रेशो निकाल देते हैं फटाफट। तो 3/4 को बांटना है, ए में कितना आएगा 2/3, ये हो जाएगा 6/12। बी को कितना मिलेगा 3/4 का 2:1 है यानी कि 1/3, तो हो जाएगा 3/12। और न्यू पार्टनर के का कितना है 1/4, तो डिनोमिनेटर 12 कर देते हैं, 3/3 से मल्टीप्लाई किया 3/12। ठीक है, तो न्यू रेशो कितना आ गया 12 है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो 6:3:3, और ये हमारा 3 के टेबल से जा रहा है, सिंप्लीफाई हो जाएगा 2:1:1, तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा 2, 1 और 1। ठीक है, तो न्यू रेशो को हम लिख लेते हैं। अब वापस अपनी जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं, और ये कैलकुलेशन आपने कहाँ दिखानी है, वर्किंग नोट में शो करनी है। न्यू रेशो यहाँ पर लिख लेंगे 2, 1 और 1। ठीक है, गुडविल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा भाई, गुडविल अकाउंट जितने से पहले डेबिट हुए 2,40,000 से डेबिट हुए ना, तो यहाँ पर क्रेडिट कितने से हो जाएगा 2,40,000 से, तो 2,40,000 को यहाँ पे न्यू रेशो में बांट दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2,40,000 को 211 में बांटा, ये आ जाएगा 1,20,000, 60,000 और 60,000। ठीक है, तो ये न्यू रेशो में बांटा।
अच्छा, अब जिसने मतलब क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये दोनों एंट्रीज का मीनिंग समझना है तो अभी मैं लॉजिक बताऊंगा, वो देख लो, वरना सीधा स्किप कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आंसर हमारा कंप्लीट है। जस्ट अगर लॉजिक समझना है कि ये रेज क्यों करा, फिर राइट ऑफ क्यों करा और इसका क्या मीनिंग है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा लॉजिक पार्ट समझते हैं। तो लॉजिक को समझने के लिए ना हम इसको कैसे समझेंगे कि मान लेते हैं क्वेश्चन पुराने वाला है जिसमें रेजिंग और राइटिंग ऑफ का चक्कर नहीं है, तो तब हम क्या करते हैं, प्रीमियम वो कितना लाया, 60,000 का प्रीमियम लाया न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का प्रीमियम फिर हम कैसे बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है ना, तो उस रेशियो में हम बांट देते जो कि कितनी है, 2:1। तो 60,000 को 2:1 में बांटते, 40,000 ए को मिलता, 20,000 बी को मिलता, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री बनती, यानी कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ए का और बी का, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री बनती। अब जरा हम समझते हैं थर्ड और फोर्थ जर्नल एंट्री को देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लॉजिक समझो। जैसे गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है और लास्ट एंट्री में गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो गुडविल अकाउंट जितने से डेबिट हुआ सेम अमाउंट से क्रेडिट हो गया। तो आपको ये समझना, डेबिट और क्रेडिट कटता है। जैसे मैथ्स में हम लोग ऊपर नीचे काटते हैं ना, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे अगर 12/4 लिखा तो काट के 3 लिख दिया आंसर। ऐसे ही अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट को आपने काटना है, ठीक है। तो गुडविल जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हुआ, तो आप इनको काट दो, ठीक है। तो मतलब कि गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया, इसका आप कोई मीनिंग नहीं है, रेस की राइट ऑफ की। अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंट दिख रहा है अंकित का, बॉबी का क्रेडिट में। तो ए कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1,60,000 से। अंकित को मैंने ए बोल दिया। ए कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1,60,000 से। ए कितने से डेबिट हो रहा है, 1,20,000 से। तो क्रेडिट हो रहा है 1,60,000 से, ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,20,000 से। यानी कि अगर क्रेडिट से डेबिट को कट करोगे तो 40,000 से एक ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है ना, यहाँ पर 40,000 से ए ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंकित क्रेडिट कितने से हो रहा है, 40,000 से, ठीक है। ये क्रेडिट हो रहा है ना 40,000 से, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बी को कंपेयर करते हैं। बी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 80,000 से और बी यहाँ पर डेबिट हो रहा है 60,000 से। तो बी का क्या बना, बी हो गया हमारा यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या आया, बी का क्रेडिट का, ठीक है। तो बी हमारा जो बॉबी है ये कितने से क्रेडिट हो रहा है, 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया ना, ए क्रेडिट हुआ 40 से, बी क्रेडिट हुआ 20,000 से, और सी का अगर आप देखोगे तो सी हो रहा है डेबिट 60,000 से, ठीक है। सी कितने से डेबिट हो रहा है, 60,000 से, तो वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे डेबिट हो रहा है 60,000 से, ठीक है। तो जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो ये वही नहीं बन गई कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री है कि पुराने वाले वे में क्या था, ए क्रेडिट हुआ 40,000 से, बी क्रेडिट हुआ 20,000 से। इस वाले में भी क्या हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है 40,000 से और बी क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, ठीक। अच्छा, तो मैंने आपको अभी जो बताया कि सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। ये हमने जो नीचे समझा है इसके हिसाब से सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और यहाँ पर से टैली नहीं हो रहा। यहाँ से इसलिए टैली नहीं हो रहा क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो हमने करंटली ये क्वेश्चन किया है, इसमें हमने प्रीमियम का अकाउंट ओपन नहीं करा ना, हमने इसमें थोड़ा मेथड डिफरेंट है, इसलिए ये प्रीमियम यहाँ पर है पुराने वाले मेथड में, और इस वाले मेथड में कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो मेथड्स में थोड़ा सा वे आउट डिफरेंट है, बट जो मेन चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि पुराने मेथड और नए मेथड में कॉमन क्या है, ए क्रेडिट हो रहा है 40 से, इसमें भी ए क्रेडिट हो रहा है 40 से। पुराने वाले मेथड से करोगे बी क्रेडिट होगा 20 से, इसमें भी बी क्रेडिट होगा 20,000 से, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है जो आपको समझनी है, ठीक है। ये चीज़ सेम है। 39th क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट से हम जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या लिखना है, बैलेंसेस लिखने हैं, ठीक है। कैपिटल बैलेंसेस लिखने हैं ए, बी और सी के। तो ए का हमें गिवन है 7,50,000, बी का हमें गिवन है 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसेस लिख लिए। उसके बाद आपने क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट की जो न्यू पार्टनर है वो कितना कैपिटल लाया, तो वो लेकर आया 3,10,000। ये रेजिंग ऑन राइटिंग ऑफ वाला क्वेश्चन था, तो प्रीमियम और कैपिटल दोनों का एडेड है, यहाँ पे इकट्ठे लिखा है सी की कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, बाय गुडविल, ठीक है। जो गुडविल रेज करी थी तब ए और बी को कितना अमाउंट मिला था वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम डेबिट साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड में जो एंट्रीज करनी थी हमने कर दी। डेबिट पे आपने सबसे पहले लिखना है टू गुडविल, ठीक है।
ये हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पर रेज करी है ना, ये हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे, जो न्यू रेशो वाला पार्ट था ना, ये वो वाला है। तो 1,20,000, 60,000 और 60,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम राइट ऑफ कर रहे हैं वो वाली गुडविल को जो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स थी ना, 45,000 वाली, ये ओल्ड रेशो वाली जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जर्नल की थी, ये वो वाली हम राइट ऑफ कर रहे हैं। 30,000 ए में जाएगा और 15,000 बी में जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड कंप्लीट है। आपने हमेशा बड़ी वाली साइड का टोटल करना है, और कैपिटल अकाउंट में बड़ी साइड कौन सी होती है? क्रेडिट, ठीक है। पहले क्रेडिट का टोटल करोगे, डेबिट में से माइनस करोगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी हमारी? बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ए का टोटल आ रहा है आपका 9,10,000, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 5,80,000, और सी के कॉलम में एक ही अमाउंट लिखिए 3,10,000, ठीक है। तो 9,10,000 में से ये 1,50,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 7,60,000। फिर ये 5,80,000 में से माइनस करेंगे, ये दोनों कितने हैं? 75, तो ये आ जाएगा 5,05,000। 3,10,000 में से 60 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 2,50,000, ठीक है। तो टोटल कॉपी कर देंगे, 9,10,000, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 5,80,000, सी के कॉलम का टोटल आ रहा है 3,10,000, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कंप्लीट है।